नौकरी करता है तो पत्नी को 5,000 की साड़ी नहीं मांगनी चाहिए। जिस दिन पत्नी ऐसा करेगी उस दिन उसकी मांग टेढ़ी होगी, और मांग टेढ़ी होगी तो रिश्ते बिखर जाएंगे, रिश्तों में दरार आ जाएगी। याद रखना। और इस बात को मैं प्रमाणित कर सकता हूं। इसका उदाहरण भी है भगवती सीता, महारानी सीता से विवाह हुआ श्री राम का। भगवान श्री राम ने भी वेद, ब्राह्मण, अग्नि और समाज, इन चारों की उपस्थिति में भगवती सीता के मांग को भरा और संकल्प किया, आज के बाद सीता जो मांगेगी उसको मैं दूंगा, इसकी मांग को मैं भरूंगा। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, जिम्मेदारी तो सीता जी महारानी की भी थी ना कि वो अपनी मांग को सीधा रखे, वो टीढ़ा नहीं होने दे। लेकिन एक बार सीता जी की भी मांग टेढ़ी हो गई। कब? जंगल में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत कर रहे भगवान श्री राम बलकल वेश में जब जंगल जंगल भटक रहे थे, उस समय सीता महारानी का आकर्षण जागा सोने के प्रति। कब? सीता महारानी ने राम जी से जंगल में सोने का मृग मांग लिया। बोलो, ये याचना ठीक थी? सीता जी ने क्या ठीक मांगा था? सर्वथा अनुचित था। राम जी तो चौंक गए। अरे, सीता इतनी विदुषी है, सीता इतनी ज्ञानी है, लेकिन फिर भी जंगल में ऐसी विषम परिस्थिति में जब पति को देश से देश निकाला दे दिया गया है, राज्य सुखों से पूर्णतः वंचित कर दिया गया है, एक सुनिश्चित समय जंगल में व्यतीत करना है, तन ढकने के लिए वस्त्रों का अभाव है, जंगल में तन ढकने के लिए वस्त्र का अभाव है, पेट भरने के लिए भोजन का अभाव है, सोने के लिए बिस्तर का अभाव है। ऐसी परिस्थिति में क्या सीता महारानी का आकर्षण सोने के प्रति होना चाहिए था? बोलो, ये सर्वथा अनुचित था। राम जी चौंक गए। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, राम ने भी तो जनकपुर में संकल्प किया था ना, सीता जो मांगेगी उसको मैं दूंगा। राम जी सोच में ये सोचकर पड़ गए कि सीता ने मृग मांगा, ठीक है, हम क्षत्रिय वर्ण के हैं, कदाचित शिकार करना हमारा हक है, हमारा अधिकार है, लेकिन सोने का मृग तो विधाता ने बनाया ही नहीं। बोलो, और अगर विधाता की सृष्टि में सोने के मृग का सृजन हुआ ही नहीं तो सीता की इस मांग को कैसे भरा जाए, कैसे पूरा किया जाए? राम जी सोच में पड़ गए। अगर सीता की मांग को पूरा न करूं तो मेरी मर्यादा जाएगी, मेरा वचन झूठा होगा, क्योंकि मैंने वेद, ब्राह्मण, अग्नि और समाज के मध्य जनकपुर में संकल्प लिया था कि सीता जो मांगेगी उसको मैं दूंगा। सीता की इस मांग को पूरा नहीं किया तो मेरा वचन मिथ्या होगा, और यदि पूरा करूं तो विधाता का नियम टूटेगा, क्योंकि विधाता ने इस धरती पर सोने का मृग नहीं बनाया है। सृष्टि में सोने का मृग थोड़ी होता है, अरे हाड़ मांस का होता है ना भाई। राम जी परम धीर, परम गंभीर, एक क्षण के लिए मौन हो गए, नैन बंद करके इस सीता की इस याचना का तनिक विचार किया। कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मेरा वचन भी सत्य हो जाए, सीता की याचना भी पूरी हो जाए। क्या सोचा राम ने? राम ने त्वरित निर्णय लिया, ओहो, सीता का आकर्षण मृग के प्रति नहीं बल्कि सोने के प्रति है, क्योंकि मृग के प्रति होता तो जंगल में और बहुत सारे मृग थे, सीता ने कभी किसी मृग को नहीं मांगा, सोने का मृग ही क्यों मांगा? मतलब यहां पर सब्जेक्ट मृग नहीं है, सब्जेक्ट है गोल्ड, राइट? सब्जेक्ट मृग नहीं है, क्योंकि मृग को मांगा होता तो बहुत मृग थे और किसी मृग को तो कभी नहीं मांगा। सोने का मृग क्यों मांगा? तो महत्वपूर्ण यहां पर सोना है। राम ने कहा, सीता, यद्यपि तेरी याचना सर्वथा अनुचित है, लेकिन मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैंने वचन लिया है कि तू जो मांगेगी मैं तुझे वो दूंगा। तो सीता,
अगर तेरा आकर्षण सच में सोने के प्रति है तो जा सीता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने वचन से कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जा सीता, ऐसी लीला रचूंगा कि तू थोड़ा सा सोना नहीं बल्कि सोने की लंका में ही पहुंच जाएगी। पर याद रखना सीता, पति के हृदय को दुख पहुंचा करके प्राप्त किया हुआ धन कभी भी नारी का हृदय सुख में नहीं कर सकता है। उसे सिवाय दुख के कभी सुख नहीं मिल सकता है। और आप जरा देखना, वस्त्रों के अभाव में, भोजन के अभाव में, बिस्तर के अभाव में भी राम के साथ सीता प्रसन्न नजर आती है, लेकिन सोने की लंका में भी बैठकर सीता प्रसन्न नहीं दिखती है। सीता दुखी स्वरूप में दिखती है। उनका रूप कैसा है? तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में लिखा, बोले कृष्णतन शीस जटा एक बेनी। राम के सानिध्य में खाने का अभाव होने के बाद भी पकवान मिष्ठान थोड़ी मिलता था सीता जी को खाने के लिए जंगल में, है? अरे वही कंदमूल फल वगैरह खाकर किसी तरह से जिंदगी चला रही थी। लेकिन फिर भी सीता महारानी का रूप हमेशा खिला खिला सा लगता था। लेकिन राम से दूर होने पर, सोने की लंका में भी बैठने के बाद सीता महारानी का चेहरा कभी खिला हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि स्त्री का संपूर्ण सुख पति के सानिध्य में होता है। पति की प्रसन्नता में पत्नी की प्रसन्नता होती है। और पति से दूर होकर चाहे जितना ही हीरे मोती जवाहरात के आभूषण आप पहन लो, लेकिन आपका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता है। प्यार से बोलो जय सिया राम। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है।